हेलो गाइस, लाइफ इंश्योरेंस, इन दो वर्ड्स को मिला के हम अपनी लाइफ को सिक्योर करते हैं। अपने जो प्रीमियम्स होते हैं, अपने सेविंग्स होते हैं, उनको बचा के इन इंश्योरेंस कंपनीज वालों को देते हैं। मगर क्या आपको पता है वो सात ट्रूथ जो इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूँ, वो लाइफ इंश्योरेंस के ट्रूथ आपको अगर पता नहीं है तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और आज हम खोलने वाले हैं इंश्योरेंस कंपनीज की पूरी तरह से पोल, और आपको मैं बताऊंगा क्या सीक्रेट्स है, आप अपने प्रीमियम को कम कर सकते हैं। और एंड तक देखने का आपको एक और फायदा मिलेगा, आपको लास्ट में एक मैं बोनस टिप देने वाला हूं जब भी आप अपनी लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के अंदर। मेरा नाम है रदीप कुमार, आप देख रहे हैं चैनल कीप इट रियल, जहाँ पे हम आपको हमेशा से ही रियल एंड प्रूवन फैक्ट्स और डाटा के बेस पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और आपके सामने रियलिटी लेके आते हैं कि ये आपके लिए क्या चीज है और कैसे काम करेगी फाइनेंस के अंदर और सिंपली हेल्थ के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको लाइफ इंश्योरेंस का मीनिंग बता देता हूँ, फिर जाके हम बढ़ते हैं इसके हार्श रियलिटी के ऊपर और आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ लाइफ इंश्योरेंस में बेसिकली होता क्या है कि देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पॉलिसी होल्डर एंड द इंश्योरर, या फिर जो कंपनी होती है इंश्योरेंस कंपनी। तो उसमें क्या होता है कि आपको एक सम निर्धारित कर दिया जाता है या फिर एक आपको फाइनेंशियल कवरेज दी जाती है डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी सैलरी कितनी, आपके ऊपर डेप्थ कितना है और आपके ऊपर कितना ज़्यादा आपको एज है या फिर स्मोक करते हैं, आपकी क्रिटिकल इलनेस क्या, आपकी हेल्थ कंडीशन क्या, उसके ऊपर देख के आपका प्लान निर्धारित किया जाता है। तो अगर आपको कुछ भी हो जाता है या फिर आपकी लाइफ में अनफॉर्चुनेट इवेंट आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ हो जाता है, तो आपके जो डिपेंडेंट्स है आपकी फैमिली के ऊपर बीच में कौन ध्यान देगा? तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी? आपको फाइनेंशियल एड कवरेज प्रोवाइड करके देगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम सबको जब भी हमारी पहली सैलरी मिलती है हमें एक ना एक लाइफ इंश्योरेंस अपने लिए ले लेना चाहिए और अपनी लाइफ को इंश्योर कर देना चाहिए। और मैं आपको क्राइटेरिया ही बताऊंगा कि क्या क्या आपको देखना चाहिए लाइफ इंश्योरेंस लेने से पहले। तो यहाँ तक आपको पता लग गया होगा लाइफ इंश्योरेंस का बेसिकली मतलब क्या होता है। तो नेक्स्ट सबसे पहले मैं आपके लिए एक हार्श रियलिटी बताता हूँ। जो आपका जो ब्रोकर होता है वो आप क्या बोलेगा कि गुड प्लान्स मीन्स गुड प्रीमियम, मतलब कि आपको अगर अच्छा प्लान चाहिए, आपको सारी कवरेज चाहिए, आपको प्रीमियम भी और ज्यादा पे करना पड़ेगा। मगर ये सच नहीं है। अगर आपके जो प्लान है, आपको प्लान में देखना क्या है, सबसे पहली चीज आपको देखनी है कि आपका जो क्लेम सेटलमेंट रेशो, क्लेम सेटलमेंट रेशो मतलब कि इंश्योरेंस कंपनी के पास कितने जनों ने अप्लाई किया था क्लेम के लिए और कितने जनों को क्लेम मिला है। मतलब कि अगर किसी ने 50 लाख का या फिर 1 करोड़ का क्लेम फाइल किया है तो उसको एक्चुअली में वो पैसा मिला है या नहीं मिला है, कहीं आपके पैसे वेस्ट तो नहीं कर रहे आप। तो ये चीज आपको देखनी है, क्लेम सेटलमेंट रेशो। और सेकेंडली आपको चीज देखनी है कि आपको एड ऑन बेनिफिट्स क्या मिल रहे हैं। हाँ दोस्तों, अगर आपको अपना प्लान अच्छा बनाना है तो आपको क्रिटिकल इलनेस कवर भी लेना चाहिए या फिर आपको एक टॉप अप प्लान भी लेना चाहिए अपने लाइफ इंश्योरेंस के लिए पॉलिसी के अंदर। इसके अंदर आपको क्या एक्सीडेंटल कवर लेना चाहिए, मतलब अगर आपको कोई एक्सीडेंट हो जाता है या अगर आप अपनी सैलरी नहीं ले पा रहे हैं तो उस टाइम आपकी जो इंश्योरेंस कंपनी है जो आपका पे आपको जो सम इंश्योर किया है आपको वो मिलेगा। और सेकेंडली आपको एक क्रिटिकल इलनेस कवर भी इसके अंदर आपको मिल जाता है जो कि आपको ब्रोकर्स वगैरह नहीं बताएंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी जो जिसमें भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे आप ब्रोकर से इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो अगर आपको इन सब के बारे में अच्छी नॉलेज चाहिए आप इसके बारे में ऑनलाइन सर्च कीजिए, ताकि आपके लिए बहुत ही अच्छी ट्रांसपेरेंसी रहेगी और आप लाइफ इंश्योरेंस बहुत ही अच्छी तरह से ले सकते हैं। तो सेकेंडली अगर मैं आपको बात कर लेता हूँ कि आपको चाइल्ड के लिए इंश्योरेंस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए लाइफ इंश्योरेंस। बहुत सारे ब्रोकर आपको बोलेंगे कि भाई आप अपने लिए करा रहे तो अपनी फैमिली का भी करा लीजिए, बट ये ट्रुथ नहीं है। आपको अपनी फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कराइए मगर लाइफ इंश्योरेंस मत कराइए, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस एक अर्निंग मेंबर के लिए होता है। अगर उसको कुछ हो जाए, अगर भगवान ने करे उसका कुछ हो जाए, तो बाकी जो डिपेंडेंट्स है उनको फाइनेंशियल एड के लिए कहीं इधर उधर जाना ना पड़े, उनको इंश्योरेंस कंपनी फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करते हैं। तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप चाइल्ड के लिए इंश्योरेंस लें। अगर मैं आपसे थर्ड बात करता हूँ, ये आपके लिए टैक्स बेनिफिट भी देते हैं। हाँ दोस्तों, अगर आपकी इनकम ज्यादा है या फिर 10 लाख से ऊपर है या फिर 8 लाख है तो आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलते हैं इसके ऊपर। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपका लाइफ इंश्योरेंस कितने का है, कितना प्रीमियम आप पे करते हैं, तो आपको 80C के अंदर आपको इसके अंदर आपको टैक्स क्लेम भी फाइल कर सकते हैं। अगर आपके लिए इसके अंदर फोर्थ पॉइंट है, आपको
क्या देखना है कि आपके लिए जो इसका ट्रुथ है। हाँ दोस्तों, आपको इसके अंदर देखना है कि आपकी एज कितनी है, एज के हिसाब से आपका प्रीमियम डिसाइड होता है। कितने लोग आपको बोलेंगे कि जितना आप एड ऑन करेंगे या कितना कितना आपका प्लान बनाएंगे, उन्होंने अपने एक प्लान बनाया होता है पहले से ही कि ये प्लान है, आपको इतना देना पड़ेगा, ये सब एज के लिए वैलिड है। बट ये बहुत ही ज्यादा गलत पॉइंट है। अगर आपकी एज कम है तो आपका जो प्रीमियम होगा वो भी कम होगा। और मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपकी एज कम है तो आप जल्दी से जल्दी अपने लिए एक लाइफ इंश्योरेंस ले लीजिए और जितना जल्दी हो सके आप अपनी लाइफ को सिक्योर कीजिए। क्योंकि मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपकी एज अभी 20 है और आप अर्निंग बीसी करना है या फिर आप कॉलेज में है, तो अपनी लाइफ इंश्योरेंस करा लीजिए। क्योंकि ये जो लाइफ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है ये ओवर द स्पैन 5 to 65 ईयर्स तक आपका लॉकअप हो जाएगा और आपका जो प्लान है वो चलता रहेगा, इसी प्रीमियम भी होगा। अगर आपकी एज बढ़ती रहेगी आप तो आपका प्रीमियम भी बढ़ता रहेगा। और एट यहाँ पे एक ऐसी स्टेज भी आती है कि 45 या फिर 50 के बाद भी जो आपका लाइफ इंश्योरेंस है वो लेते ही नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस पड़े जाते हैं फेल होने के, इसके कि हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हमें आने लगे होते हैं। तो जितना जल्दी हो सके हमें लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए, अपने प्रीमियम को कम करना चाहिए। और नेक्स्ट इसके अंदर अगर आपको मैं पॉइंट की बात करता हूँ जो हमारे आता है कि आप इससे लोन कोलेटरल की जैसे भी ले सकते हैं। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है कि आप जो पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स है उसको दे के एक तरह से लोन भी ले सकते हैं जितने आपने प्रीमियम पे किया होता है। लेट सपोज करके चलते हैं कि अगर आपका 1 करोड़ रुपीस का प्लान है, तो अगर आपने ऑलमोस्ट 10 लाख रुपीस पे कर दिया तो आप उसको सबमिट करके बैंक को लोन भी ले सकते हैं और ऑलमोस्ट उसका 90% या फिर 80% तक का अमाउंट आपको रिवर्स कर दिया जाएगा, आपको दे दिया जाएगा। तो ये भी हमारा जो पॉलिसी जो ब्रोकर होता है ये पॉइंट अभी हमें नहीं बताते हैं। और नेक्स्ट अगर मैं बात कर सकता हूँ कि एडिशनल बेनिफिट्स भी आपको लाइफ इंश्योरेंस के अंदर, एक तरह से आपको डेथ कवरेज तो मिल ही रहा है, एक तरह से इसके अंदर आपको सर्वाइवल कवरेज भी मिलता है और मनी बैक गारंटी भी होता है। मतलब कि ओवर द स्पैन अगर 65 इयर्स के बाद अगर कुछ नहीं होता है तो आपको जितना भी आपने प्रीमियम किया है विद रिटर्न्स आपको वापस मिल जाएगा। कितना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर आप कुछ होता है तब भी आपको बेनिफिट है, नहीं होता तब भी आपको बेनिफिट है। और आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, मतलब कि आपका कुछ हिस्सा, आपका प्रीमियम थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा मगर आपका कुछ हिस्सा आपका स्टॉक मार्केट या फिर इन सब चीजों पे इन्वेस्ट कर दिया जाएगा या फिर डेब्ट में इन्वेस्ट कर दिया जाएगा, ताकि आपका जो सेविंग है वो भी इंक्रीज होती रहेगी। मैं आपको ये बात में बताऊंगा कि आपको ये एज एन इन्वेस्टमेंट लेना चाहिए या फिर आपको प्योरली एक लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये बता दूंगा कि क्या कैसे आपको इसको डिस्कस करना चाहिए या फिर आपको कैसे डिस्क्लोज करना चाहिए। मगर बहुत सारे प्लान इंडिया में ऐसा होता है कि लोग सब इसको इन्वेस्टमेंट कैसे लेते हैं कि भाई इसके बाद मेरे को कितना पैसा मिलेगा। मैं आपको इन सब पूरे रियलिटी के बेस पे मैं आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बस थोड़ा सा वेट कीजिएगा, मैं थोड़ा बिजी हूँ इसलिए मेरी वीडियोस आए वो थोड़ी सी डिले भी हो रही थी बीच में, मगर आपसे मैं रेगुलर वीडियोस डालूंगा। तो ये आपको एक पॉइंट पता लग गया है। टोटल आपके अभी तक हमारे 6 पॉइंट हो चुके हैं। 7th जो हमारा पॉइंट आता है वो होता है कि अगर आपको जो नीड ऑफ द स्टाफ मेंबर, आपको स्टाफ मेंबर चाहिए या नहीं चाहिए। मतलब कि अगर आपको कंपनी का बंदा चाहिए या फिर आपको ऑनलाइन करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी जो ब्रोकरेज फीस है उसको कम करना चाहते हैं, अगर आप किसी के हाथ से पॉलिसी लेते हैं तो उसको भी कुछ ना कुछ फायदा होता है ओवर द 5 to 65 इयर्स के स्पैन में। तो आपको अपना जो प्रीमियम हो कम करने के लिए आपको हमेशा ऑनलाइन पॉलिसी लेनी चाहिए। उसके अंदर आपको क्या क्या बेनिफिट है, एक तरह से आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, ऊपर से आपको एक ट्रांसपेरेंसी भी रहती है, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे डिस्क्लोज कर दिए जाते हैं। और एक तरह से आपका जो पीरियोडिसिटी होता है, पीरियोडिसिटी का मतलब है कि अगर आप ईयरली प्लान लेते हैं उसका प्रीमियम आपको सस्ता पड़ता है एज कम्पेयर टू मंथली और क्वार्टरली प्लान लेते हैं। उसके ये आपको सस्ता क्यों पड़ रहा है, क्योंकि एक तरह से साल के पहले में ही जो इंश्योरेंस कंपनी उसका पैसा आ सकता है और उसके वो इन्वेस्ट करके रिटर्न कमा सकते हैं। तो इसलिए आपको वाला प्रीमियम कम देके ताकि बहुत ज्यादा कस्टमर्स को ईयरली प्लान में अट्रैक्ट कर सके। तो यहाँ जो हमारे 7 बेनिफिट्स थे वो मैंने आपको बता दिए इस वीडियो के अंदर। और नेक्स्ट में आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको ये थंब रूल क्या है लाइफ इंश्योरेंस का। हमें ये तो पता लग गया कि ये क्या क्या बेनिफिट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ये बात आपको बता रहा हूँ, जितने जल्दी हो सके आप फुल ले लीजिए। थंब रूल क्या, आपको कितने रुपए का लाइफ इंश्योरेंस लेना है, तो जितनी आपकी ईयरली सैलरी है डिडक्शन फ्रॉम द टैक्स आपको उतना उसके 20 टाइम्स लेना है आपका लाइफ इंश्योरेंस। मतलब कि अगर आपसे बात कर चलता टैक्स के डिडक्शन के बाद अगर आपकी 10 लाख रुपीस आपकी ईयरली इनकम है
तो आपको उसका 20 टाइम्स का लाइफ इंश्योरेंस लेना, मतलब कि 2 करोड़ रुपीस तक का आपको लेना है लाइफ इंश्योरेंस। इससे आपको फायदा क्या होगा, अगर आप कुछ भी होगा तो जो आपके डिपेंडेंट्स हैं उनको ये पैसा मिल जाएगा, ताकि अपनी लाइफ अच्छी तरह से इन्वॉल्व कर सकते हैं और अच्छी तरह से बिता सकते हैं। तो ये मेरे बेसिकली ट्रुथ होता है लाइफ इंश्योरेंस का, कि कैसे कैसे आपको ये बेवकूफ बनाया जाता है और आपको कई चीजें बताई नहीं जाती है। तो ये मेरी एक तरह से रिकमेंडेशन है कि आप लाइफ इंश्योरेंस ले, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप ले लाइफ इंश्योरेंस। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है, कोई भी आपको दिक्कत है, तो नीचे कमेंट डाउन जरूर कीजिएगा। अगर आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब अच्छा लगा और हमारी वीडियो यहाँ तक आपने देख ली है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, और इससे हमारा उत्साह बढ़ता है। और आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। लाइक करने से हमारा क्या होता है, जिससे हमें कोई पैसे नहीं मिलते, हमें उत्साह बढ़ता है कि हाँ, इतने बंदों ने हमारा चैनल देखा है और हमारा कंटेंट बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दें, क्योंकि शेयर करने से क्या पता, अगर आपने ये वाली वीडियो शेयर कर दी तो उसकी लाइफ में भी चेंज आ सकता है। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।